हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ gyration ऑफ अ सर्कुलर रिंग एंड अ सर्कुलर डिस्क ऑफ द सेम रेडियस अबाउट एन एक्सिस थ्रू देयर सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन आर इन द रेशियो 2√2 रेशियो 1। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है रेडियाई ऑफ gyration, जिसमें से आपको सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमको सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क में से रेडियाई ऑफ जो gyration हमको फाइंड करना है, जिसका रेडियस क्या है, रेडियस सेम है, जिसका रेडियस सेम है और वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। उसका एक्सिस जो होगा, प्लेन होगा, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। जो उसका रेशियो होगा, प्लेन इन द रेशियो, प्लेन जो होगा वो रेशियो में होगा क्या, √2 1, ये उसका रेशियो में होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, रेडिया ऑफ gyration हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग लिखते हैं, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, सॉल्यूशन हम इसका करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है रेडियाई ऑफ gyration कितना होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ये थ्योरी क्लासेस में भी आप लोग पढ़े हैं कि के इक्वल टू √I/m। ठीक है, तो आई यहाँ पर क्या है, आई जो है मेरा, देखिए रेडियस ऑफ gyration को हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आई क्या है आपका, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम क्या है, मास है। ठीक है, तो जब हम ये फाइंड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में अब हम लोग क्या लाते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग में तो हम लोग इसका क्या जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर टू प्लेन, प्लेन क्या है I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, रिंग अबाउट सेंटर टू प्लेन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, सर्कुलर रिंग के लिए, है ना। सर्कुलर रिंग, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क। सबसे पहले हम लोग सर्कुलर रिंग का निकालेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हम लोग निकालेंगे सर्कुलर डिस्क का। तो सर्कुलर डिस्क का भी हम लोग इसका निकालेंगे, तभी हम दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर, यहाँ पर इस बॉक्स में आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, टू प्लेन इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ से मेरा क्या निकल गया, सर्कुलर रिंग के लिए I1 इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये वैल्यू आपको याद रखना है, I1 इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम लोग रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ gyration ऑफ रिंग। ठीक है, K1 इक्वल टू रूट अंडर I1 बाय m। ठीक है, रेडियस हम लोग इसका फाइंड करेंगे, K1 इक्वल टू रूट अंडर I1 बाय m। तो यहाँ से ध्यान देना है आपको कि K1 का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ से K1 इक्वल टू, यहाँ से रूट अंडर I1 का वैल्यू हम लोग अभी क्या निकाले हैं, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर पुट कर दिए, यहाँ से m अपर रह गया। ठीक है, यहाँ से m और m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रूट अंडर आर स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर का वैल्यू होगा सिंपल आर। तो K1 का जो वैल्यू आ गया मेरा, वो क्या आ गया, आर आ गया, जो रेडियस मेरा फाइंड हुआ। रेडियस ऑफ gyration ऑफ रिंग, रिंग के लिए मेरा जो के निकला है, तो उसका वैल्यू आर निकला है। ठीक है, ये किसके लिए है, तो सर्कुलर रिंग के लिए है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा सर्कुलर डिस्क के बारे में। ठीक है, तो जैसा हम लोग यहाँ से फाइंड किए हैं, यहाँ से आपको सर्कुलर रिंग के बारे में, अब सेम प्रोसेस से हम लोग सर्कुलर डिस्क के बारे में फाइंड करेंगे। सेम स्टेप फॉलो करना है आपको। ठीक है, आप चाहोगे तो इस चीज को सिंपल तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन देखिए हम लोग एक नोट्स बना रहे हैं ताकि हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बहुत जगह पर आपको ऐसा मिलेगा कि इस क्वेश्चन को 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट करा दिया गया है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग एक प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए कब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग कोई एग्जाम का तैयारी करते हैं। अभी हम लोग का मोटिव है सीखना, इसीलिए हम लोग ये थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपल ट्रिक से इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 3 लाइन का ये आंसर होगा, जिसको आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलिए स्टेप टू जो हम लोग करेंगे वो सर्कुलर डिस्क के बारे में। सर्कुलर डिस्क, इससे पहले हम लोग क्या किए, सर्कुलर रिंग के बारे में। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर टू प्लेन। देखिए यहाँ पर इस बॉक्स को ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, सर्कुलर डिस्क के लिए कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ gyration ऑफ डिस्क, सेम प्रोसेस से जो हम लोग सर्कुलर रिंग के लिए किए हैं, वही हम लोग सर्कुलर डिस्क के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो वहां पर K1 लिए थे, अब हम लोग क्या लेंगे, K2 लेंगे। ठीक है, K1 किसके लिए, सर्कुलर रिंग, और K2 लिए हम लोग सर्कुलर डिस्क के लिए। ठीक है, तो K2 इक्वल टू रूट अंडर I2 बाय m।
तो I2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/2 mr², यहाँ से पुट कर दिए। यहाँ से आपको m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यहाँ से m से यहाँ से m से m को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। m को m से हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ से क्या बच गया 1/2 और r²। यहाँ से रूट अंडर जब हम करेंगे तो r², सिंपल एक r² बचेगा। यहाँ से रूट अंडर जब जाते हैं तो रूट के साथ साथ यहाँ पर स्क्वायर भी हटेगा, तो सिंपल r, और यहाँ से केवल क्या बच जाएगा √2, तो r/√2। k2 का जो वैल्यू हुआ मेरा वो r/√2 फाइंड हुआ, ठीक है। तो दो वैल्यू आपको याद रखना है, कौन कौन सा वैल्यू, एक रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिंग के लिए जो अभी हम लोग k1 इक्वल टू क्या निकाले हैं, ये वैल्यू k1 इक्वल टू, आपको ये वैल्यू याद रखना है। सॉरी, यहाँ से इस चीज को हम लोग रफ करेंगे, ये थोड़ा साइज इसका बड़ा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि k1 का वैल्यू क्या है, k1 का वैल्यू r, एक पॉइंट क्लियर हो गया। ये किसके लिए है, तो रेडियस है किसके लिए, आपका सर्कुलर रिंग के लिए। वैसा ही हम लोग अभी फाइंड किए हैं क्या, तो यहाँ से k2 इक्वल टू r/√2, k2 इक्वल टू r/√2 हम लोग निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टेप हम लोग थर्ड करेंगे, तो स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड में हम लोग दोनों का रेशियो निकालेंगे। स्टेप थर्ड रेशियो k1 रेशियो k2, k1 का वैल्यू कितना है, सिंपल r, और k2 का वैल्यू कितना है r/√2। जब हम दोनों को कैंसिल करेंगे यहाँ से तो r और r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर k1 k2 का वैल्यू निकाले तो यहाँ से √2 रेशियो 1 होगा, ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू हुआ वो √2 रेशियो 1 आया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप लोग हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहला जो काम करना है, सबसे पहला सर्कुलर रिंग के लिए हम लोग निकालेंगे रेडियस, फिर हम लोग सर्कुलर डिस्क का रेडियस निकालेंगे और इसको हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि और भी जो बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। तो और हाँ, सुबह मेरा वीडियो 10 बजे आता है, इसके लिए आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे अपडेट सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।